ऋतु जी, स्वागत आपका। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात पूरे प्रदेश के लिए हो नहीं सकती है जब एक वीडियो में प्रदेश के जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा करने की बात कहते हैं वो 40%, 50% रिश्वतखोरी की बातें कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, माफी मांगनी चाहिए सफाई देने की बजाय। देखिए, जो जैसा कर्म करता है, अगर आपके इस वीडियो में, आपके पास जो वीडियो है उसमें मैंने कोई लेटर उनको दिया हो, पैसे की कोई बातचीत उनसे की हो, कोई कमीशन की बात की हो, तो आप मैं कहोगे जहां पर माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मैंने कोई बात उनसे की नहीं है। वो अच्छा। व्यक्ति खुद मेरे पास चल के आया, जी बार बार प्रयास किया। जी। मैंने उसको बार बार कहा कि भाई बजट नहीं है तो आप चले जाओ। खड़े होके वो चला नहीं गया, लगातार मुझसे बोलता रहा कि आप काम दे दो, काम दे दो। मैंने मना किया कि मेरे को सीओ साहब, जिला परिषद जो सीओ हैं, आईएएस है, उन्होंने बोला मैडम इस काम में आपको पढ़ना ही नहीं है, ये डीफेम का काम है, इससे छवि खराब होती है। मैंने इतनी तक उनको बात बताई है कि मुझे ये चीज करनी नहीं है। उसके बाद भी वो व्यक्ति ऋतु जी, मेरे पति को लेके गया की दाद और देती बात हूँ कह रहा है मैं। कि इतने पर, हाँ। ऋतु जी, आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वीडियो में आपके अपने हस्बैंड, आपके पति उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि वैसे तो आमतौर पर जो लोग रेगुलर देते हैं 30 से 35% उनका हो जाता है, आप पहली दफा आए हैं तो आपके लिए 40% सही। आपके हस्बैंड ये बात कर रहे हैं और ये कितनी शर्म की बात है कि आप उस बात को भी नकार रही हैं। आप कह रही हैं मैं तो पाक साफ हूं। अगर आप इतनी साफ है तो बात क्यों कर रही थी आप उन लोगों से? मैडम मैं तो, वो पिछले 6 महीने से मुझे संपर्क कर रहा था, लेकिन मैं उससे मिली नहीं। वो खुद मेरे घर पे बिना बताए आया। अगर सीधा जनप्रतिनिधि जनता से मिले, मेरे घर पर सीधा आया, वो बिना किसी फोन के, वो लगातार मुझसे प्रयास कर रहा था। मैं उससे मिली नहीं। आज जहां तक मेरे पति की बात कह रही है, मेरे पति ने उस वीडियो में कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला आप बताओ क्या कह रहे हो आप। वो खुद उठाकर ले गया कि मेरी बात सुनो। वो ये जो बात, भी ये बात की बात उन्होंने कर रहा है, नहीं वो बोली। व्यक्ति कर रहा है। 30 से 35% की बात उन्होंने नहीं बोली कि आमतौर पर 30 से 35। मैम, या तो मेरे कान खराब है फिर, या वो स्टिंग पूरी तरीके से गलत है। आप वीडियो देखो। मैंने देखा है, तभी तो आपकी इन बातों को काउंटर करने के काबिल हूँ। और मैम छोड़िए ये बातें कि आपने भ्रष्टाचार किया नहीं किया, आप बार बार मिल रही हैं। अगर मेरे पति ने 30%, आपके पति, अरे मैम आपके पति ही तो कह रहे हैं, आपके हस्बैंड ही तो कह रहे हैं कि 30-35% आमतौर पर चलता है, लेकिन आपका पहली दफा है तो 40%। मैडम कितनी हैरानी की बात है, आवाज नहीं है उसमें। कितनी हैरानी की बात है कि अगर विकास कार्य के लिए 100% में से 40% विधायक खा जाएं, 20% अधिकारी खा जाएं, काम करने वाला 10-20% खा जाए, तो सुचिता के कारण आई हूं। मतलब 10% काम ही होता है क्या? अरे ऋतु जी, कितना भी अब सफाई दे लीजिए मैम, लेकिन आपके हस्बैंड की आवाज वो दिख रही है, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए तो सही, मेरे हस्बैंड की आवाज नहीं है वो। ऋतु जी, मेरे सामने आप, पूरी दुनिया ने देखा है, आवाज है जो आया है। हिम्मत की दाद देते हैं आपकी। वो बोल रहा है ऋतु जी, हिम्मत की दाद देते हैं कि पूरे के पूरे वीडियो जैसे प्रूफ को आप नकार रही हैं। और उसने पैसे दिए मेरे हस्बैंड के हाथ में, वो पैसे भी हमने लौटाए। लौटाते हुए तो नहीं नजर आ रहे हो। नहीं चाहिए। अच्छा, लौटाते हुए तो कहीं नजर नहीं आए। उस वीडियो को पूरा देखिए, उस वीडियो में पूरा देखिए। ठीक है, आप बोल रहा है कि ले लो, हमने मना किया है मेरे हस्बैंड ने। ठीक है ऋतु जी, ठीक है, सुनिए ऋतु जी, आप सुनिए मैम, मैंने लेटर दिया क्या? अरे मैम, आप बार बार मिल रही हैं, वहाँ 30-35-40% की बात हो रही है, आप कह रही हैं हमने कुछ नहीं किया, हम साफ सुथरे लोग हैं। अगर मैंने पैसा लिया ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी मैडम। तो आपके हस्बैंड 30-35% 40% की किसकी बात कर रहे हैं फिर? वो आपके हस्बैंड की आवाज नहीं है। वीडियो में कौन है फिर वो व्यक्ति? वो व्यक्ति मेरे को तो मालूम भी नहीं है। वीडियो में आपके हस्बैंड नहीं दिख रहे क्या? वो जो बैठे हुए हैं पुरुष जो वीडियो में, वो आपके पति नहीं है जो उस वीडियो में दिख रहे हैं? मेरे पति को वो बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है कि आप इतना परसेंट ले लो। तो आपके पति ने नहीं बोला कि 40% आपका पहली बार है तो आप 40%? नहीं बोला।
मैम अगर नहीं, आप मेरे पति ने नहीं बोला, एक उसने वीडियो को बोला, भी अगर आप दरकिनार उसने कर रहे हैं तो बोला। आप धन्य हैं। मेरे पास तो फिर आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना मैडम, चाहूंगी कि उसने टैक्स बोला है, पेयर सामने अपनी वाले सुविधाओं व्यक्ति के ने लिए बोला पैसा है देता है। कि आप नहीं तो इतने दूंगा। हमें सड़क अच्छी हमने तो चाहिए। आश्चर्य किया। नेताओं का मेरा- पेट भरने के लिए हम क्या? टैक्स नहीं भरते हैं। नेताओं का पेट भरने के लिए टैक्स नहीं भरते हैं। मैडम, मैम मैं ना दया राजनीति कीजिए करने आम के लिए आई जनता ना, पर। आप तो लोग मैं- नेता जितने सुन रहे हैं, दया मैडम, कीजिए आपको अगर अधिकारी, कोई आरोप लगाना है ना, भगवान से डरिए। आप भी उसमें दोषी होंगे। मैं तो हाई कोर्ट जा रही हूँ। आप जाइए, जिस व्यक्ति ने प्रूफ मैं है, हाई प्रूफ कोर्ट है जा रही मैम। हूँ, आप चिंता मत करिए। दया कीजिए जनता के ऊपर। हेमंत जी, रितु देखो, जी आपको जुड़ी मैडम हुई ऐसा हैं और लगता है उनकी ना, हिम्मत को वो जुड़ी हैं, आपको उसके लिए टीआरपी शुक्रिया, बढ़ानी लेकिन उनकी है। हिम्मत। मैडम, आपको टीआरपी बढ़ानी है तो आप कीजिए। टीआरपी नहीं मैम, आपके आप हमने तो आपको पूरा मौका दिया है बोलने का, लेकिन आप ये कह रही है मेरे हस्बैंड की मैं तो आवाज बोल ही ही नहीं, रही आप हूँ, झूठ आप बोल मेरी बात रही सुन हैं। ही नहीं रही है कि भाई सच उस तो बोलिए वीडियो मैम, में जो एटलीस्ट सच सच बोलिए। बोल रही हूँ। मेरे बच्चों से भी ज्यादा मेरे को कुछ नहीं होगा ना। मैं मेरे बच्चों को कसम खा रही हूँ कि मेरे पति ने उसमें 30% 40% की बात नहीं की है। उस वीडियो में जो वो 40% 30% की बात कर रहा है, वो सामने जो व्यक्ति आया है उसने की है। मैम मेरे उसमें बच्चों जो को आवाज बता रही मिल हूँ। रही है, मैच हो रही है, वो आपके हस्बैंड की है। हेमंत जी आपने भी, मैम रितु जी आप जुड़े रहिएगा, यहाँ पर पॉलिटिकल सुनिए, एक्सपर्ट आप हैं। वीडियो सुनिए। मैंने सुना आप है वीडियो मैम, वापस इसीलिए मैं ये सुनिए। बात कहने में वापस सुनिए मैडम। कोई हिचक नहीं रही हूँ। आप वीडियो वापस सुनिए। ठीक है, आप रितु जी आप जुड़े रहिएगा। हेमंत भाई गोयल, आपने रितु बनावत जी को सुना, जो अपने बच्चों तक की कसम खा रही है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। इमोशनल एस्पेक्ट इस बात का एक अलग जगह है, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है और जो जनता देख रही देखिए है, ना मैडम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देख ही रहे मैम, आपको क्यों दिक्कत होगी? जो करना था कर लिया, नेता जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जनता की पीड़ा से उनको क्या अरे लेना भाई, देना? पैसे कहाँ लिए वो प्रूफ करे। मैं तो कोर्ट में भी कहूंगी। आप और जो बिल्कुल जाइए, जिसने वीडियो बनाया ना, आपके उससे पीछे जो व्यक्ति वो बोल proof रहे हैं, करे कि मैंने पैसा आपके लिया पीछे है। जो व्यक्ति बोल रहे हैं, क्या आपके आपके क्या वो हस्बैंड है? क्या वो बात करना चाहेंगे अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं? पीछे जो व्यक्ति आपके बोल रहे हैं, वो मेरा पीए है। अच्छा ठीक है। हेमंत नहीं, जी, मेरा PA है। जी रितु जी आप बने रहिएगा। आपने रितु जी की हिम्मत को देखा, जो अपने हस्बैंड की आवाज को भी इस समय कह रही है कि वो मेरे हस्बैंड की आवाज नहीं है, वो फेक वीडियो है, वो गलत वीडियो, उनके रिपोर्टर की आवाज है। आपने भी देखा है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ हेमंत जी? देखिए नंदिनी जी, आज 14 दिसंबर 2025 है। मीडिया ने जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया और प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, ये घटना नई नहीं है। मैं आपको बात करता हूं 12 दिसंबर 2005 की, जब आज तक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और 11 सांसद उस घेरे में आए थे। उन्होंने प्रश्न पूछने के नाम पर लोकसभा राज्यसभा में और लोगों से पैसा लिया और उन 11 सांसदों की सदस्यता समाप्त हो गई। 2023 में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी प्रश्न पूछने के नाम पर पैसा लिया और उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई। आप तो रितु बनावत जी की बात कीजिए, जो सामने बैठी हैं और कह रही है कि झूठ है, ये फरेब है। उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए मीडिया जब कोई बात कह रहा है, फ्रंट पेज पर कोई स्टोरी चला रहा है, तो वो इस तरह नहीं चला सकता। उसके पास पक्के सबूत हैं। और मीडिया ने कहा, जिस समाचार पत्र में ये स्टोरी छपी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये वीडियो आप हमारे स्कैन करके देख सकते हैं और वायरल हो रहा है पूरी तरह से। तो इन बातों में सच्चाई है। अब विधायक महोदया कुछ भी सफाई दे, वो मानहानि की बात करें, हाईकोर्ट जाने की बात करें, लेकिन आज तो पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अब चूंकि भजनलाल शर्मा का भी ट्वीट सामने आ गया, उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो राजस्थान में बनी हुई है, सतर्कता समिति, उसके सामने ये मामला जाएगा और वहां पर इन सारी चीजों की जांच होगी। लेकिन जांच तो होगी तब होगी। आज तो पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया। जिन माननीयों पर हम इस तरह भरोसा करते हैं, उनको निर्वाचित करके भेजते हैं। एक रितु जी, यहाँ पर एक अनीता जी या डांगा जी के कंपैरिजन में आपका एक थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में मान सकती हूँ कि आपने वहां पर पैसा नहीं लिया या आपने 40% या 30% की बात नहीं करी, लेकिन आपके घर से वो बात हुई हो, आपके कार्यालय में या जिस जगह पर आप बैठी थी वहां पर वो बात हुई, आपके सामने ये सब चीजें चल रही थी, तो आप एकदम अपने आप को इन बातों से दरकिनार नहीं कर सकती हैं। और मुझे लगता है मैम आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सबूत है। मैं पूरी घटना आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति जो मनमोहन माथुर के नाम से पिछले 6 महीने से मुझे संपर्क कर रहा था, मैं उससे नहीं मिली। पिछले 3 दिन से वो लगातार मुझे फोन कर रहा। 10 तारीख को वो मेरे जयपुर आवास पर पहुंचा, पर मेरा उससे मिलना नहीं हुआ। मेरे घर पे जो बच्चे थे, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, 10th 12th में पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि मम्मा तो 11 तारीख को सुबह जल्दी निकल जाएंगी, रात को लेट आएंगी, ये उन्होंने बोला। वो वहां से बिना कुछ मेरे से संपर्क किए वो व्यक्ति बयाना आ जाता है
11 तारीख को, क्योंकि बहुत सारी शादियां थी तो मैं शादियों में बिजी थी, तो मैंने उसे मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगी। 12 तारीख को बिना बोले वो मेरे घर आता है, मेरे सामने जब जहाँ जन सुनवाई होती है, अगर किसी कोई जनता का आप कह रही मेरे पास प्रतिनिधि है बजट नहीं तो है, फिर लोगों बजट होता तो मैं कर लेती, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज से। इतनी स्मार्टली आप सुनो वहाँ पे बात मैडम, कर रही मेरी हैं। बात सुनो। किस उस बात से वीडियो दिक्कत नहीं है? में उसने मेरे सामने एक भी कमीशन की एक भी बात की हो तो मैं बताऊं आपको, राजनीति छोड़ दूंगी। मेरे सामने कोई कमीशन छोड़ की उसने दीजिए बात फिर नहीं तो की है। आप, क्योंकि मैंने आप उसको पकड़ी उल्टा, गई हैं। छोड़ दीजिए ऋतु जी। तो पकड़ी कहाँ गई है बताओ आप ना। पकड़ी मैंने गई पैसे हैं, लिए तो मुझे इस चीज बताओ से मेरे कोई को। दिक्कत नहीं है। मेरे पास बजट होता तो मैं कर लेती, बताओ अभी मैंने मेरे पास पैसा लिया बजट तो। नहीं है। जब बजट आएगा तब देखी जाएगी। वो व्यक्ति तो आपसे भाई भ्रष्टाचार उसने की बात कर कमीशन रहा की था, तो जिसके कहीं जवाब में बात आपने ही नहीं जवाब करी मेरे दिया। सामने। मेरे कमीशन की कहीं बात ही नहीं करी उसने मेरे सामने। अब आप तो मैंने उसको आप तो इतना तक वीडियो को बोला, जुटला, वीडियो में- कितना मर्जी जुटला दीजिए ऋतु जी, कितना मर्जी आप उसको अरे झूठा करार दे झूठा तो आप दीजिए। सुनो ना वीडियो, मैंने अगर खुद वीडियो सुना है, है सबने तो सुन वीडियो लिया, का आप मैडम ध्यान सबने से तो सुन लिया। सुनना अब चाहिए ना। आपको अगर आप उसमें मैं खुद इस कह रही बात हूँ को कि एक्सेप्ट इसमें नहीं करिए, correction है, इसमें मेरे मैं को तो नहीं कुछ कर करना नहीं है सकती, लेकिन मेरे पास अभी बजट नहीं तो है। मैडम लेकिन आप- जब होगा तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके हस्बैंड बोल रहे हैं 30 से कोई आता 35% है तो मना ही करते हैं हम ना उसको। आमतौर पर लेते हैं, जिसको लेकिन मना आपका करना नया होता है, नया है ऐसे तो ही 40% मना इन करते हैं कि भैया नहीं है हमारे पास। बातों को आप झूठ करार दे रहे हैं, लेकिन ये सब सच्ची है क्योंकि ये सबके सामने है, वीडियो है, और इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन होते हैं आप जैसे नेताओं के खिलाफ, ठीक है, इसीलिए आप स्टिंग मैडम आपको ऑपरेशन जो होते मानना हैं। है आप मानिए। वो तो मैंने पूरी कुछ दुनिया गलत देख नहीं रही है, किया। लेकिन ये एक बेटर ठीक ऑप्शन है, है आपके मैंने लिए कुछ कि गलत कम से नहीं कम किया आप तो मैं किसी चीज से मेरे को पता है कि मीडिया बहुत ताकतवर है, कोई ताकतवर लोगों की नहीं है छवि मैम। खराब आप करने में लोगों उनको से मजा ताकतवर आता कोई है। नहीं है। और मेरे जैसी मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ताकतवर लोगों से लड़ रही है। मैं तो लगातार लड़ रही हूँ। विधायक बनने के बाद में मेरे साथ में मीडिया ने क्या किया मुझे सब पता है। अरे ऋतु कर जी, ही रही है, मीडिया कुछ नहीं लगातार करती, कर रही है आप कर रहे हैं मैडम। जनता के गाढ़े पैसों को बर्बाद। मीडिया आवाज भी ना उठाए, अगर आप मैंने पकड़े किया जा रहे हैं ना- रिश्वतखोरी में। वीडियो में आप तो दिख कहाँ रहे पकड़े जा रहे हैं, हैं? मैंने आपके लिया क्या हस्बैंड दिख पैसा? रहे हैं, आपके मैंने परिवार पैसा के लिया लोग क्या दिख मैडम? रहे हैं। एकलव्य जी, मैंने लेटर दिया क्या? मैंने पैसा लिया क्या? जब मैंने कुछ किया नहीं 30-35% की बात हो रही है, 40% की बात हो रही है, और हम तो जी बहुत ईमानदार हैं। इन झूठी बातों का बताओ ना मैंने कब कोई लिया? अरे मैंने 50,000 रुपए उसको लौटाए वापस मेरे हस्बैंड ने कि हमें नहीं अरे चाहिए तो आपके पैसा। हस्बैंड की आवाज को जब आप झुटला रही हैं तो मैं आपको क्या बोलूं फिर? एकलव्य जी, हाँ मैं आपके पास ही आ रही हूँ। आप ऋतु जी वीडियो पूरे चलाओ, वीडियो को मैडम, बोल आप रही है अपना मेरे पति की वो आवाज वीडियो नहीं चलाइए। है। मेरे हस्बैंड, अपने मैं चैनल बिल्कुल पे चला वीडियो देती। चलाइए। देखिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वो किसी और चैनल का हाँ, वीडियो चलाओ है, वीडियो। इतनी और ओपनली देखो हम उस वीडियो कि को कौन नहीं बोल चला रहा है सकते, उसमें। मगर सबके फोन में। उसमें कौन बोल रहा है? एकलव्य देखो। जी, इनके हस्बैंड नहीं है वो, हाँ, इतनी देखिए आसानी ना। से इतना बड़ा झूठ, उसको मतलब देखिए। क्या बोलूं मैं? देखिए मैम क्या एक्सपेक्ट करूं ऐसा है आपसे नंदिनी मैं? जी, अगर शर्मनाक। ठीक माननीय है, वो विधायक आप- महोदय, जी, देखिए जी। नंदिनी जी ऐसा है कि अगर माननीय विधायक महोदय जो हैं वो थोड़ा सा मुझे समय दें। पर देखिए नंदिनी जी, आपको सही बताऊं तो मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी का व्यक्तिगत चरित्र विश्लेषण करूं। मैं समझता हूं ये एक जांच का मामला है, और जो सच्चाई है मेरे ख्याल से आज जो लोगों ने जो तस्वीरें देखी हैं, जो वीडियो देखी है, उसके बाद मेरे ख्याल से उसमें जांच तो बनती है, और जब जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। परंतु जो तथ्य हमारे सामने है नंदिनी जी, जो हमें साफ दिखाई दे रहा है, मैं माननीय विधायक महोदय जी से एक बहुत ही मतलब सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ कि जो इन्होंने अभी बातें रखी वो सारी बातें सही हैं, एक बार के लिए बस अज्यूम कर लेते हैं ऐसा। तो आप मुझे बताइए कि जितना बड़ा गुनाह रिश्वत लेना है, उतना बड़ा गुनाह रिश्वत देना भी तो है। जब ये स्वयं ही कह रही हैं कि उन्होंने मुझे पैसे देने की कोशिश करी लेकिन मैंने लौटा दिए, और मैंने उनके मुंह पे मारे या जो भी करा, तो ये स्वयं कम से कम ये एक्सेप्टेंस तो है ही कि कोई इनको रिश्वत देने की या प्रभावित करने की प्रयत्न कर रहा था। तो क्या इस बात की कंप्लेन करी, या आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का वेट किया जा रहा था कि जब ये स्टिंग ऑपरेशन से बाहर आ जाएगा तब ये मामला बाहर आएगा? अरे भाई, अगर कोई किसी जनता के प्रतिनिधि को, किसी पद पर विराजमान किसी व्यक्ति को अगर कोई प्रभावित कर रहा था तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए थी ना एसीबी को। मतलब एक व्यक्ति आपको प्रलोभन दे रहा था, और अगर आप इतने साफ सुथरे थे तो आपने कंप्लेन नहीं करी उनकी, उनको जेल में नहीं पहुंचाया, एक एफआईआर तक नहीं कराई कि ऐसा ऐसा फलाना व्यक्ति हमारे घर पर आकर हमें प्रलोभन दे रहा है, और आप कह रही हैं कि मैंने पैसे उसको वापस कर दिए या मैंने लिए नहीं। जब वो व्यक्ति प्रलोभन दे रहा था तो आप चुप क्यों थी? मैडम मैं तो उस व्यक्ति को जानती तक नहीं हूँ। वो मेरे घर पे बिना परमिशन, मतलब बिना फोन किए मेरे घर आया। अगर मैं 10 लोग बैठे थे, मेरे से बात करी, मैंने मना कर दिया कि बजट नहीं है, चलो बाद में बात करेंगे, ऐसे करके उसको छोड़ दिया। 1000 लोग आते हैं,
काम लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें करके आते हैं, जबरदस्ती माथे पड़ रहा तो उसको हमने टरका दिया कि भाई ठीक है चलो भागो। मतलब वो तो जबरदस्ती बिना बातें काम पड़ के रहा था, मेरे को शिकायत नहीं करेंगे, उसकी शिकायत नहीं करी आपने और आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल साफ है। मतलब एक व्यक्ति की हिम्मत हो गई एक विधायक को प्रलोभन देने की और आप कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल आम बात है कि हजारों लोग आते हैं, हजारों तरह की बातें विधायक करते जी कह हैं रही हैं कि 6 महीने से वो पीछे लगा हुआ था और फिर भी उसकी कभी और कंप्लेंट फिर भी नहीं कभी करी। कंप्लेंट नहीं की और भाई वो मुझसे सीधा मिलने फोन को बोला, 6 महीने से मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मैं मिली नहीं हूँ उससे। खैर 6 महीने मैम, से मेरा आपने निवेदन ये complaint था क्यों कि नहीं अभी की, आपने रितु जी? स्वयं ही तो complaint क्यों नहीं स्वीकारा करी? ना कि वो आपको पैसे देने का प्रयत्न कर रहा था, तो आप लोगों ने मेरे वो को पैसे मेरे से नहीं पैसे की लिए कोई और बात उनके नहीं कर नहीं, जिनको भी मैडम, आपके तरफ से जिनको पैसे देने की कोशिश कर रहा था आपने उनके पैसे मुंह पे मारे, या जिसने भी आपकी तरफ से मारे, ये तो आपने अभी स्वयं ही बोला। तो मेरा हाँ ये जी, निवेदन बिल्कुल था कि स्वीकार यदि किया। अगर कोई ऐसा कोशिश कर रहा था तो मैम आपकी जिम्मेदारी बनती ठीक है है, ना कि एक मतलब जो सेकंड रितु जी, भ्रष्टाचार आपकी निरोधक जो रिक्वेस्ट पर वो ब्यूरो वीडियो हम चलाना चाहेंगे जिसमें आपके हस्बैंड की आवाज है, वो हम चलाकर आपका जवाब लेना चाहेंगे क्योंकि बार बार आप कह रही हैं कि ये वीडियो झूठा है, आपके पति की आवाज नहीं है। आप बताइएगा आपको अपने पति की आवाज यहाँ पर पहचान में आती है कि नहीं? जी चलाइए वीडियो। अलग अलग रहता है, देखो सबका जो लगातार देते हैं उनका 30 से 35 के बीच में रहता है। अब पहली बार आपको 40 हम कर देंगे, लेकिन वो पहली बार ही होगा सर 40। अलग अलग रहता है, देखो सबका जो लगातार देते हैं उनका 30 से 35 के बीच में रहता है। अब पहली बार आपको 40 हम कर देंगे लेकिन रितु जी आवाज पहचान में आ गई होगी आपको, जो लगातार देते हैं उनका 30 से 35% रहता है। मैडम कौन बोल रहा है उसमें? कौन बोल रहा है? सुनिए आप ध्यान से, कौन बोल रहा है? सुनिए आप ध्यान से सुनिए। रितु जी कौन जो बोल रहा है? सुनिए मेरा छोटा सा प्रश्न सुन लीजिए। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जो लोग रेगुलर होते हैं उनसे 30 से 35% लेते हैं और जो लोग आप पहली बार आए हैं तो 40% होगा, इससे कम नहीं होगा, तो ये कौन बोल रहा है कि किसकी आवाज है? कोई ना कोई आपके पति की नहीं है तो किसी और की होगी। आप बताओ कौन है, आप बताइए, आपके कार्यालय में बात हो रही है, आप बताइए कौन है वो? ये जो वो व्यक्ति है जिसने वो, ये मेरे पति की नहीं है, ये मेरे पति की आवाज नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। अच्छा किसकी आवाज है? आपके कार्यालय में कौन बोल रहा है कि मैं 30 से 35% लेता हूँ? किसकी है फिर? ये व्यक्ति जो आया था मेरे पास मनमोहन माथुर के नाम से, वो बोल रहा है। अरे तो मनमोहन माथुर के आप लोगों से ले रहा है फिर 30 से 35%, वो किस बात का ले रहा है आपसे 30 से 35%? कमीशन तो आप ले रहे हो ना? कमीशन तो आप लोग ही लोगे ना हम उससे। देंगे आपको, वो बोल रहा है कि हम देते हैं, ये बोल रहा है मैडम। अच्छा वो आपके हस्बैंड की आवाज नहीं है? अच्छा जो तस्वीर दिख रही है वो तो आपके हस्बैंड की है ना उस वीडियो में? हाँ वो मेरे हस्बैंड की है, बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बस हाँ वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं आपके हस्बैंड वीडियो में। अरे मैडम आप मैम देखिए अब ठीक है, ये तो आप जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर आप कितना भी झुटला लीजिए, लेकिन ये शेयर धोखाधड़ी और ये भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए आप लोग। अगर ये मेरे पति की आवाज होगी ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो फिर मुझे लगता है मैम आपको रितु जी फिर तो आप अपने आप ही छूट जाएगी। अब तो अगर सारे भेद खुल चुके हैं वो तो अपने आप ही छूट जाएगी रितु जी। जनता क्यों आप जैसे नेताओं को मौका देगी जिनके सबूत भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं? छोड़ दूंगी मैडम। अरे मैम आपकी राजनीति तो छूट ही गई, अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब ये तो इतने बड़े बड़े सत्य के बाद कोई राजनीति। मैडम ये चीज आप तय नहीं करोगे। नहीं तो ये आप बता दीजिए ना, आपके पति की आवाज है, नहीं होगी तो आप छोड़ देंगे। अब है आवाज तो अब आप कितना भी जुटला लो, तो इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि फिर आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं है पूरा राजस्थान जानता है मेरे हस्बैंड को, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष छोटी मोटी चीज तो नहीं है आप लोग, ये बात तो हम भी जानते हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है आप लोग, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल छोटी मोटी चीज नहीं है। आप जो लोग 100% में से 40% विकास का अपने घर लेकर जा रहे हो, उनकी आवाज नहीं है। रितु जी एक सेकंड ये बताइए, छोटी मोटी चीज नहीं है मतलब क्या है फिर? आपके हस्बैंड क्या है? छोटी मोटी चीज नहीं है तो क्या है मतलब? मैं समझी नहीं इस बात से। वो आरएसएस के प्रचारक रहे 10 साल, ईमानदारी के पैसे से काम किया हमेशा। आप उन पर आरोप लगा रहे का काम कर रहे हैं फिर तो गलती ये हो गई। क्या बोलूं मैं खुद बहुत पर्सनल हो रही हूँ शायद, मुझे नहीं पता, बट बहुत क्रोध और बहुत गुस्सा आता है रितु जी, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जब हम कहीं खाना खाने भी जाते हैं ना तो कितना % टैक्स देते हैं। हम अपने घर में रह रहे हैं उसका टैक्स देते हैं। हम कुछ भी करें, जो नौकरी पेशा आदमी होता है वो इतना मोटा टैक्स देता है। और देखिए 100% में से 40% नेता खा रहे हैं। अनीता जी ने वहाँ गड्डी ली है पैसों की। डांगा जी आप देखिए क्या कर रहे हैं। आप प्रूव कर दो मैडम,
मैं अच्छा, मैं कह रही हूँ, उन लोगों ने भी prove कुछ कर नहीं दो किया। कि ये मेरे हस्बैंड की आवाज है।